हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम भाग 21 के आगे बात करेंगे। भाग 21 अनुच्छेद 370 से 371 से संबंधित है, जिसमें राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। 20 अक्टूबर 1947 पाक ने भारत पर आक्रमण किया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर हुआ। 17 नवंबर 1952 को अनुच्छेद 370 लागू हुआ। 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1957 को संविधान लागू हुआ। 5 अगस्त 1919 को 370 के कुछ प्रावधान हटाए गए। 371 में महाराष्ट्र को विशेष दर्जा विदर्भ के कारण दिया गया, गुजरात को सौराष्ट्र के कारण, सूखे के कारण। 371 ए में नागालैंड को, बी में आसाम को, सी में मणिपुर को, डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, ई में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश को, एफ में सिक्किम को और जी में अरुणाचल प्रदेश को, एच में गोवा को, आई में कर्नाटक को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 से प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधारण बहुमत से अभिप्राय कुल सदस्यों की आधे से अधिक संख्या का समर्थन। विशेष बहुमत से अभिप्राय साधारण बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 से अधिक या उतना समर्थन। संघीय मामले में राज्यों की सहमति जरूरी है। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर इसे 9वीं सूची में डाल दिया। 7वां संशोधन 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सूची 1 में बदलाव हुआ। 24वां संशोधन 1971 में हुआ। गोलकनाथ बनाम पंजाब के निर्णय के बाद इसे मूलभूत अधिकारों की कमजोर करने के लिए संशोधन किया गया। 31वां संशोधन 1973 में हुआ। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी समय में हुआ। ये इतना महत्वपूर्ण और बृहद है कि इसे लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य 51A रूस से लिया गया, इसको जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति छीन ली गई। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। आपातकाल 352 क्षेत्र विशेष में भी लगाने का प्रावधान किया गया। पहले पूरे देश में एक साथ लगाने का प्रावधान था। 44वां संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार ने 78 में किया, जिसमें 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे संशोधनों को समाप्त कर दिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को बहाल कर दिया गया। कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर 301 में डाला गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल की सहमति से कार्य करेगा। आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर बारहवां संशोधन राजीव गांधी 1985 में किया। दल बदल विरोधी अधिनियम बना और अनुसूची 10 जोड़ी गई।
61वां संशोधन 1989 में वोटर की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 73वां और 74वां संशोधन 1992 में स्थानीय निकाय, ग्रामीण और शहरी चुनाव के लिए किया गया। 86वां संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। 91वां संशोधन 2003 में मंत्रियों की संख्या लोकसभा में 15% सीट और अधिकतम 81, विधानसभा में 10%। 92 संशोधन 2003 में ही अनुसूची 8 में 4 राज्य भाषाएं मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो जोड़ी गई। अब कुल 22 भाषाएं हैं। लोकपाल अधिनियम 2013 में पास हुआ। GST अधिनियम 2016 में पास हुआ। 124वां संशोधन 2019 में 10% अगली जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। 125वां संविधान संशोधन बिल 2019 छठी सूची के राज्यों को अधिक अधिकार दिया गया। 126वें में 2019 में SC/ST को आरक्षण और 2030 तक बढ़ा दिया गया। और 127वां संविधान संशोधन बिल 2019 नागरिकता संशोधन कानून। कुल बिल प्रस्तुत 127 और कुल पास हुए 104। प्रमुख बिल वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। साधारण विधेयक धन विधेयक है। यह लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। राष्ट्रपति की अनुमति से यह बिल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद स्वतः पास हो जाता है। संचित और आकस्मिक निधि में जमा, निकासी, कर लगाना, खत्म करना, उधार लेना आदि का संबंध मनी बिल से है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, परंतु सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है। लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, परंतु संशोधन विधेयक में यह अधिकार प्राप्त नहीं है। साधारण विधेयक जो विधेयक धन या वित्त विधेयक नहीं होता वो साधारण विधेयक है। बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। संसदीय शब्दावली स्थगन एडजर्नमेंट अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही को स्थगित करना। 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। वर्तमान समय में 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन, मानसून और बजट सत्र। सत्रावसान प्रोरोगेशन राष्ट्रपति या राज्यपाल इसकी घोषणा करते हैं सत्र पूर्ण होने पर। विघटन डिसोल्यूशन राज्यसभा नहीं बंद होती। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बहुमत न होने पर राष्ट्रपति द्वारा और बहुमत होने पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से पुनः चुनाव होगा। प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर सत्रारंभ का प्रथम घंटा 11 बजे से 12 बजे तक मंत्रियों में सांसद प्रश्न पूछते हैं मंत्रियों से। तारांकित स्टार्ट जवाब मौखिक दिया जाता है, इन पर बहस होती है। अतारांकित अनस्टार्ट पर लिखित जवाब दिया जाता है। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे वे प्रश्न जिनका उत्तर तुरंत देना, यह शब्द मीडिया ने दिया। शून्यकाल विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन बहुमत 50% + 1 को साबित करने के लिए मंत्रिपरिषद पेश करता है। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष पेश करता है। 50 से अधिक सदस्य मिलकर यह प्रस्ताव ला सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन दोनों सदनों में लाए जाते हैं जारी चर्चा को स्थगित करके लोकहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए। मित्रों, यहाँ इंडियन पॉलिटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु कवर करने का प्रयास किया गया। पिछले 15 सालों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का अवलोकन करने के बाद यह पाया गया कि लगभग सारे सवाल इन्हीं तथ्यों से संबंधित रहे हैं जो समय समय पर पूछे गए। एक बार पुनः आप सब से यह अनुरोध करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और
प्रत्येक पार्ट के पहले लेक्चर में इसके PDF का लिंक दिया हुआ है, आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है यह अध्ययन सामग्री आपके लिए उपयोगी होगी। थैंक यू।